गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 6.3 उसका क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको सोल्व करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है इन द फिगर 6.40 ई इज ए पॉइंट। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक पॉइंट है, ठीक है। ऑन द साइड बी सी, देखो बी सी की साइड में एक पॉइंट है, ठीक है। बी सी की साइड में एक पॉइंट है, ये रहा आपका ई पॉइंट, ठीक है। और क्या बोला गया है, ऑन द बी सी प्रोड्यूस ऑन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और बी सी को एक्सपेंड कर दिया, आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया, जहाँ पे ई पॉइंट से एफ परपेंडिकुलर डाला गया कौन, ए सी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ बता दी है, और ये ए डी परपेंडिकुलर बी सी पर डल गया है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि ट्रायंगल जो ए बी डी है, तो देखो ए बी डी ये वाली ट्रायंगल ध्यान दें, ये वाली ट्रायंगल ए बी डी ये ट्रायंगल वो सिमिलर है ई सी एफ ये ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल यानी कि यह ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के सिमिलर है, इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के अंदर। इसमें ये परपेंडिकुलर डालेगा, देखो इसके अंदर ये परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर ये परपेंडिकुलर, एक एक एंगल इक्वल हो चुका है भाई, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप इस ट्रायंगल में एंगल बी, और इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान दें, इस ट्रायंगल के अंदर सी क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी सी जब आइसोसेल्स ट्रायंगल थी तो हम कह सकते थे बी और सी भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी गिवन है। कभी ये माने कि ये कहाँ से आया कि जब ए बी सी, जब ए बी और ए सी बराबर थे तो एंगल बी और एंगल सी भी बराबर थे, गिवन में हमने लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ दोनों आपके सिमिलर है, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और ये चीज़ प्रूव हो गई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखिए क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है फाइंड ए बी एंड बी सी, सॉरी साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी ए सी ए डी, ठीक है। ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर देखो यह ए डी मीडियन है, ए बी साइड ए सी साइड है, आर रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल है वो किसके साथ, टू द साइड ऑफ पी क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी एम मीडियन है। तो इसमें शो दैट के ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर पी क्यू आर के हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ पे देखें, ए बी बी सी ए डी, ए बी बी सी ए सी, देखो ए बी बी सी और ए डी, इसका क्या बोल रखा है, ये पहले ए बी है तो इसमें पी क्यू आर में सबसे पहले क्या है, पी क्यू है। दूसरे इसकी बी सी है तो बी सी के प्रोपोर्शनल कौन से है भाई, क्यू आर है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा यहाँ पे ए डी है उसको प्रोपोर्शनल दिया है पी एम के, तो ए डी प्रोपोर्शनल टू पी एम के दिया गया, इनके रेशो है। तो देखो भाई अब इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, बी डी और डी सी बराबर होंगी, क्यों बराबर होगी, क्योंकि ए डी बी सी का एक मीडियन है, तो ये पार्ट बराबर, पी एम जो है मीडियन है क्यू आर का, तो क्यू एम और क्यू आर बराबर है। तो और गिवन में क्या दिया है, गिवन में ये दिया है कि इसके बाई ये और बाई इसके डिवाइड बाई ये रेशो बिल्कुल बराबर है, और ए डी के बाई में पी एम भी बराबर है। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी सी ट्रायंगल है, देखो ए बी सी ट्रायंगल है, पी क्यू आर के सिमिलर है ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो देखो एक साइड तो या और या रेशो में होगी है, दूसरी साइड या और ये भी रेशो में हो चुकी है। अगर इनके बीच का ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि एक एक एंगल इनका बराबर है और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी बराबर है, और जो साइड्स का रेशो लिया गया है उनके बीच का एंगल बराबर है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए
सबसे पहले तो ए बी डी के अंदर और पी क्यू एम के अंदर, यानी कि ए बी डी ये ट्रेंगल, पी क्यू एम ये ट्रेंगल हमने ले ली है। इन दोनों ट्रेंगल्स के अंदर देखिए गिवन में क्या दे रखा है, इन्होंने कह रखा है कि ए बी के डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू वो बराबर है, किसके बराबर है, इन्होंने बोला कि ए डी बाई में पी एम के, ए डी बाई में पी एम ले लिया, क्योंकि सारा काम हम क्यों कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल एंड सिमिलर करने के लिए कि मेरे को ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल आ जाए। तो देखो दूसरी बताई थी कि गिवन वाली बात ही लिख रहे हैं हम, बी सी के डिवाइड बाय में क्यू आर ये बराबर है। अब रेड पेन से हमने अलग से लिखा है, अगर दोनों है तो अगर एक रेशो उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर ले को भी 2 से डिवाइड कर दिया, नीचे ले को भी 2 से डिवाइड कर दिया। ए बी एज इट इज ए बी बाई पी क्यू न्यू का न्यू है और ए डी बाई पी एम एज इट इज है, और बी सी का आधा हम बी डी लगा सकते हैं, और भाई क्यू आर का आधा हम क्यू एम लगा सकते हैं। अब देखिए तीनों साइड आपकी रेशो में आ गई हैं, तीनों इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की तीनों ही साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो हो बिल्कुल इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी वो सिमिलर है विद द ट्रायंगल क्यू पी क्यू एम के, और ये आपकी सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल भी बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ज़्यादा दूसरे एंगल हम नहीं लेते, क्यों, और लेने में तो और भी बहुत सी, लेकिन अब मेन काम पे आ जाते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके अंदर यू एंगल बी, इसमें एंगल ये क्यों है, ये हमने प्रूव कर दिए हैं, प्रूव्ड हो चुका है। और गिवन में आप इन्होंने दिया था कि ए बी बाई में पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू बाई में वो ए बी बाई में पी क्यू बराबर है बी सी बाई में क्यू आर, ये चीज़ इन्होंने दी थी। और तीसरी ये दे रखी थी, इसका हमने यूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इनके बीच का एंगल आ गया है। तो देखिए दो जो साइड रेशो में हैं और उनके बीच के एंगल भी बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और वही पी क्यू आर हैं, दोनों के दोनों सिमिलर रहेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है D इज ए पॉइंट, ये रहा D पॉइंट है ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्रायंगल बनाया और D एक पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ बी सी ऑफ ट्रायंगल सच दैट के एंगल ए डी सी, ध्यान दो एंगल ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल वो बराबर है बी ए सी, यानी कि ये एंगल, ध्यान दें ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, सो दैट के ए सी का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा सी बी इसके मल्टीप्लाई में सी डी इसके बराबर। देखते हैं गिवन में ये दे दिया बराबर है, प्रूव ये चीज़ करनी है, सॉल्यूशन करते हैं दोनों में, क्योंकि सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल का सिलेक्शन करना है कि कौन कौन से ट्रायंगल ली जाए। ट्रायंगल तो एक ये बन गई, एक ये बन गई और एक सारी को मिलाकर बन गई, 3 होगी भाई। लेकिन हमने यहाँ से डिसाइड करना है, जो प्रूव करना है, पहले तो एक साइड बी सी होनी चाहिए, बी से सी, अगर बी से सी साइड यूज कर लिया हमने तो ट्रायंगल ए बी सी यूज करनी पड़ेगी हमने, क्योंकि बी सी इस और इस पॉइंट से सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनती है, ये होगी ये ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल ले ली। दूसरी क्या है, सी बी तो होगी ना आपकी सी डी में ये और ये आ गया भाई, देखो सी डी है, सी डी से मिलकर एक साइड कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ए डी सी बनेगी, कौन सी बनेगी, ए डी सी। ठीक है, तो ए डी सी हमने यूज करनी है। तो अब देखो ए डी सी ट्रायंगल जो है, ए डी सी ये ट्रायंगल जो है इसके अंदर जो ये एंगल है और इस पूरी ए बी सी में ये एंगल बराबर थे, क्यों, ये गिवन किया गया था कि भाई ये चीज़ गिवन है, ये लिख रखा, हमने लिख दिया इन दोनों ट्रायंगलों में ये एंगल बराबर हैं और हमने नहीं कहा ये गिवन है। अब समझ लीजिए इसके बाद देखेंगे तो इसमें सी एंगल और इसमें भी सी एंगल, देखो ए बी सी के अंदर यही सी एंगल है और ए डी सी में भी यही एंगल है, ध्यान दें, तो दोनों में एंगल कॉमन होगा। जब दो एंगल किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हो जाएंगे ना भाई,
तो उस टाइम पर ये देखो, ये 2 इतने को कह रहे हैं हम, कभी सारे को मान लो, ये 2 और ये 1 भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का ये तीसरे नंबर का एंगल और इस ट्रायंगल में ये तीसरे नंबर का एंगल है, वो भी बराबर हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए आप, दोनों ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको समझ में आ भी गया होगा। तो देखिए, अब बाई एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई है। तो अब देखिए, सबसे पहले कैसे हमने इनको सोल्व करना है। मैंने तीनों ले लिया है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी बराबर होगा। देखो, सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल बराबर थे, तो इस एंगल के अपोजिट कौन सी है, बी सी। तो हमने लिख लेना है बी सी। ठीक है, हाँ, तो देखिए भाई, और देखो, इस एंगल के बराबर ये एंगल था, इस एंगल के सामने वाली साइड यह है बी सी, डिवाइड बाई इस एंगल के सामने वाली क्या है, ए सी है। ये हो गया। नंबर 2, इस ट्रायंगल के अंदर बड़े वाला जो ट्रायंगल है, इसमें सी एंगल था, तो सी एंगल के सामने की साइड कौन सी है बड़े ट्रायंगल में, वो है ए बी है, ए बी बाई में। और इस छोटे ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में एंगल सी था, यानी कि दोनों का सेम एंगल है, तो इसके सामने वाली ए डी है, बाई में ए डी। अब देखो, बड़े वाली ट्रायंगल में ये एंगल बच गया जो एंगल बी है, तो वो इसके सामने वाली बड़ी ट्रायंगल ए बी सी में ए सी है, ए सी बाई में। इस ट्रायंगल के अंदर देखा जाए तो ये एंगल तो हो गए यूज, ये एंगल है, ये एंगल आपका किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल की वजह से साइड कौन सी यूज करोगे आप, इसकी अपोजिट साइड डी सी यूज करेंगे, यानी कि ये एंगल बराबर है, तो इसके सामने वाली या और इसके सामने वाली ये साइड का रेशो भी बिल्कुल बराबर रहेगा। अब देखिए, हमने इसको छोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमने जो करना है बी सी, सी डी और सी ए आना चाहिए। देखो, सी ए इसमें आया और बी सी इसमें आया और सी डी इसमें आया, इसमें ए बी और ए डी का कहीं पे यूज नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। अब यहाँ इन दोनों को हमने लिख दिया, और यही चीज़ हमने क्या करना, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो, बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई में डी सी है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए सी का स्क्वायर बराबर दिखाना था। तो ए सी का स्क्वायर कब होगा, जब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसने इन्होंने भेज देंगे भाई, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा डी सी गुणा में बी सी। और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, और हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट अब